इस अद्भुत छोटे जीवन को अपनी मां के गर्भ में 22 महीने बिताने पड़ते हैं। वह पौराणिक कथा के नायक नेजा नहीं है, बल्कि वह असली अफ्रीकी सवाना हाथी है। सभी स्तनधारियों में हाथियों की गर्भधारण अवधि सबसे लंबी होती है और यह भूमि पर सबसे बड़ा मस्तिष्क रखने वाला प्राणी है। हाथी मां के लगभग 2 साल लंबे गर्भधारण के दौरान पहले 4 महीनों में बच्चा हाथी का वजन 2.8 किलोग्राम से भी कम होता है। यह एक हैमस्टर से भी छोटा होता है। लेकिन अगले कई महीनों में बच्चा हाथी अपनी मां के पेट में 6000 गुना बढ़ता है, जब तक वह जन्म के समय 150 किलोग्राम से अधिक का नन्हा हाथी नहीं बन जाता। हाथी मां के लिए पूरी गर्भावस्था बहुत कठिन होती है। उसे न केवल घास के मैदान के खतरनाक शत्रुओं से लड़ना पड़ता है, बल्कि कठोर वातावरण और चरम मौसम को भी सहन करना पड़ता है। सौभाग्य से हाथी अत्यधिक सामाजिक और झुंड में रहने वाले जानवर हैं और उनका परिवार एक हाथी रानी के नेतृत्व में होता है। पूरे हाथी झुंड की एकता और सुरक्षा के तहत हाथी मां इस लंबे प्रजनन कार्य को सुरक्षित रूप से पूरा कर सकती है। जब बच्चा हाथी अपनी मां के पेट में पूरे 1 साल बिता देता है, उसके कान और सुनने की प्रणाली अभी तक पूरी तरह विकसित नहीं हुई है, लेकिन वह अपनी टांगों के जरिए बाहरी दुनिया को महसूस कर सकता है और अपने पैरों से अपनी मां और परिवार के अन्य सदस्यों को पहचान सकता है। हाथी के पंजों और एड़ी में एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जो झुंड के संचार के दौरान आने वाले सूक्ष्म कंपन को महसूस कर सकती हैं। वे 160 किलोमीटर दूर तक की कंपन को भी महसूस कर सकते हैं। यह क्षमता पौराणिक कथाओं के शुनफंगेर जैसी है। हाथी झुंड इस विशेष क्षमता का उपयोग करते हैं और एक बेहद मजबूत संचार और सहयोग नेटवर्क बनाते हैं। अब समय 22वें महीने पर आ गया है। यह सैकड़ों किलो वजन का हाथी शावक अब दुनिया को देखने के लिए तैयार है। नवजात हाथी के आंखें अभी पूरी तरह नहीं खुली हैं और उसके पैर भी अभी समन्वित नहीं हैं। इस समय वह कांपते हुए खड़ा होने में असमर्थ है। सौभाग्य से उसकी मां की मृदु पुकार उसे सुरक्षा का एहसास कराती है। परिवार के अन्य सदस्य भी उसे सांत्वना देने आते हैं। वे एक विशेष प्रकार के रसायन का स्राव करके अपने स्नेह को व्यक्त करते हैं। लेकिन अभी जश्न मनाने का समय नहीं है। इस समय बच्चा हाथी और उसकी मां सबसे कमजोर स्थिति में है। बच्चे हाथी की गंध अब हवा में फैल चुकी है। इसने घास के मैदान के राजा शेर और उसके सहयोगी लकड़बग्घे का ध्यान आकर्षित किया। यह स्थान अब अधिक देर तक ठहरने के लिए सुरक्षित नहीं है। हाथी मां ने दूध निकालना शुरू किया। उसने बच्चे हाथी को खड़े होकर दूध पीने के लिए प्रेरित किया। परिवार के अन्य सदस्य जल्दी से मिट्टी का उपयोग करके नाल की गंध को छिपाने लगे। हाथियों के झुंड को यहाँ से जल्द निकलना होगा और एक सुरक्षित स्थान ढूंढना होगा जहाँ पर्याप्त भोजन हो। वैश्विक जलवायु परिवर्तन के कारण घास के मैदानों में वर्षा बहुत कम हो रही है। सूखा अधिक गंभीर होता जा रहा है। हर जगह फटी हुई जमीन नजर आ रही है। इस समय बच्चे हाथी के लिए सबसे बड़ा खतरा शिकारी नहीं है, बल्कि पानी की कमी है। हाथी मां के दूध में कमी के लक्षण दिख रहे हैं। उन्हें जल्द से जल्द पानी का स्रोत खोजना होगा ताकि बच्चे हाथी की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। हाथी एक दिन में 32 किलोमीटर की यात्रा कर सकते हैं, लेकिन एक वयस्क हाथी का 1 कदम, बच्चे हाथी को 6 कदम चलने पड़ते हैं उसे पकड़ने के लिए। तेज धूप में लगभग 40 डिग्री सेल्सियस तापमान में चलते हुए यह बच्चे हाथी के लिए एक कठिन परीक्षा है। इस समय बच्चा हाथी पानी की कमी से पूरी तरह थक चुका है। वह मरने की कगार पर है। हाथी मां को रुकना पड़ा। उसने अपने पैरों से जमीन खोदनी शुरू की।
ताकि बच्चा हाथी ठंडी मिट्टी में लेट सके। उसने अपने शरीर से बच्चे हाथी को तेज धूप से बचाया। हाथी माँ को अपने बच्चे की हर समय रक्षा करनी होगी, जबकि परिवार के अन्य सदस्य रानी के नेतृत्व में आगे बढ़ते रहे। खतरे से भरे घास के मैदानों में पीछे रहना बहुत खतरनाक है। अकेली हाथी माँ अपने बच्चे को शिकारियों से नहीं बचा सकती। थोड़े आराम के बाद बच्चा हाथी फिर से तैयार हुआ। हाथी माँ ने अपनी विशेष क्षमता का उपयोग करना शुरू किया। उसने अपने शरीर का भार आगे की ओर झुका दिया। उसने अपना सिर और पैर समान स्तर पर रखा। फिर उसने अपने आगे के पैरों को जमीन पर पूरी तरह से रखा, ताकि वह झुंड के अन्य हाथियों द्वारा भेजे गए निम्न आवृत्ति ध्वनि को महसूस कर सके। हाथी माँ के पैरों में अत्यधिक संवेदनशील कोशिकाएं होती हैं। धूल की हल्की से हल्की कंपन भी उसकी पकड़ में आ जाती है। जल्दी ही उसने 6 किलोमीटर दूर स्थित हाथी झुंड की पुकार महसूस की। कंपन पैरों की हड्डियों के माध्यम से कान तक पहुंचती है। लगातार अपने शरीर की स्थिति को समायोजित करके हाथी माँ ने झुंड द्वारा भेजे गए संकेतों का अर्थ और स्थान समझ लिया। आगे कुछ नया खोजा गया है। हाथी झुंड उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। बच्चा हाथी अब और अधिक सहन नहीं कर सकता था। जब हाथी माँ आगे बढ़ने के बारे में संदेह कर रही थी, उसके पैरों के नीचे एक नई कंपन महसूस हुई, जिससे उसे एक गहरा और प्रेरणादायक ध्वनि महसूस हुई। उसने दूर गड़गड़ाहट की निम्न आवृत्ति ध्वनि को पकड़ लिया। इससे उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। सभी हाथियों ने गड़गड़ाहट की कंपन महसूस की। उन्होंने सटीक स्थान का पता लगाकर पानी के स्रोत की ओर दौड़ लगा दी। इस जल स्रोत की जानकारी 100 किलोमीटर के दायरे में सभी हाथियों तक पहुंच गई। अधिक से अधिक हाथी यहां आकर पानी पीने लगे। सूखी धरती पर केवल हाथी माँ अपने थके हुए बच्चे को लेकर संघर्ष करते हुए आगे बढ़ रही थी। हाथी माँ बार बार मुड़कर अपने बच्चे को प्रोत्साहित कर रही थी। आशा बिल्कुल सामने है, बस थोड़ा और सहन कर लो। अंततः वे परिवार के सदस्यों की प्रतीक्षा में सफलतापूर्वक एकजुट हो गए। पूरा हाथी समुदाय संवाद और सहयोग के माध्यम से एक साथ मिलकर जीवित रहते हैं। वे पूरी तरह से अपने बच्चों को खिलाते और पोषण देते हैं। वे अपनी संतानों की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, ताकि उनकी वंश परंपरा इस भूमि पर निरंतर बनी रहे।